तो तब होता जब उन्होंने कुछ करके दिखाया होता। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जो थोड़ी-सी क्रिकेट खेली है, वो उसमें उन्होंने कुछ ख़ास किस्म का वन डिसाइडेड पाकिस्तान को मैचेस जितवाए होते या आपके अंदर ये कला होनी चाहिए। आप सूर्या कुमार यादव की बराबरी अभी नहीं कर सकते हैं और ना ही आप एबी डिविलियर्स के पास हैं। तो इस हवाले से ये पाकिस्तान का जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था न्यूजीलैंड के दौरे के लिए, तो फैंस काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ गए थे कि मोहम्मद हारिस को आखिर टीम से ड्रॉप क्यों किया गया है। मोहम्मद हारिस एक उभरता हुआ सितारा है पाकिस्तान क्रिकेट का, और इस मौके पर जब टीम में नए प्लेयर को शामिल करने की बात हो रही है, तो मोहम्मद हारिस जैसे बंदे को टीम से बाहर क्यों किया गया है। न्यूजीलैंड का दौरा शुरू हुआ, पाकिस्तान टीम पहले T20 मैच में शिकस्त खा गई, तो मोहम्मद हारिस की तरफ से एक बयान सामने आया, एक स्टेटमेंट, कि जिसमें उन्होंने ये बोला कि मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी परफॉर्मेंस कहाँ कमज़ोर हुई है या मैं कहाँ फेल हुआ हूँ कि मुझे पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। अब बात सोचने की ये है कि मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस का फेलियर तो तब होता जब उन्होंने कुछ करके दिखाया होता। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जो थोड़ी-सी क्रिकेट खेली है, वन डिसाइडेड पाकिस्तान को मैचेस जितवाए होते, या फिर ओवरऑल जो टीम की इसमें उनकी जो परफॉर्मेंस मिली-जुली जो परफॉर्मेंस है, वो कुछ होती कि उन्होंने 35-40 रन की बारियां खेली होती और पाकिस्तान की टीम की जो फतह है उसमें उन्होंने अपना हिस्सा डाला होता। अब बात करते हैं मोहम्मद हारिस को, जो पाकिस्तान की तरफ से 6-7 T20 मैचेस में मौका दिया गया है, उसमें उनकी परफॉर्मेंस क्या रही। उसमें अफगानिस्तान के खिलाफ उनको 3 मैचेस मिले अबू धाबी में, जिसमें उनकी तरफ से आखिरी मैच में थोड़ी सी एक अच्छी बारी उनकी तरफ से देखने में नजर आई। बाकी वो दोनों मैच पहले बिल्कुल फेल हुए, और रट्टी रटाई उनको, उन्होंने जब वो शॉट्स खेलने की कोशिश की मिस्टर 360 वाली, तो उन्होंने कहा नहीं, महारत चाहिए, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और आपका कॉन्फिडेंस जो है उसके लिए हाई होना चाहिए, ठीक है, और बॉल की परख होनी चाहिए आपके अंदर। एन मौके पर जब आपको बॉल को उठाते हैं, आपके अंदर ये कला होनी चाहिए। आप सूर्या कुमार यादव की बराबरी अभी नहीं कर सकते हैं और ना ही आप एबी डिविलियर्स के पास हैं। तो इस हवाले से ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई थी। फिर जनाब ने ट्रैवल किया पाकिस्तान टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप के ऑस्ट्रेलिया का, और यहाँ उनको पहले जो चंद मैचेस हैं वो बाहर बैठकर देखने पड़े। लेकिन इतने ज़्यादा बुरे लोग थे टीम के अंदर कि जो एक रन भी नहीं बना पाते थे, और जब वो मुसलसल आसिफ अली, हैदर अली और खुशदिल शाह और दूसरे तीसरे जब वहाँ फेल हुए, तो फिर जनाब को वहाँ मौका दिया गया मोहम्मद हारिस को। तो मोहम्मद हारिस ने पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 1-2 छक्के लगाए थे उन्होंने, 3 टोटल उन्होंने 28 रन की इनिंग में 3 छक्के लगाए थे उन्होंने। 2 रबाडा को पड़े थे और एक किसी और को पड़ा था, शायद एनगीदी को पड़ा था या किसी और को पड़ा था, मुझे याद नहीं है। तो इन 2 छक्कों की बदौलत वो ये आज तक कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत बड़े तीर मारे हैं और पाकिस्तान टीम के ऊपर मेरा इतना हक है कि मुझे ताहयात मेंबरशिप मिलनी चाहिए और मैं ऑटोमेटिक चॉइस होना चाहिए मुझे, और जब भी टीम अनाउंस हो तो पहला नाम मेरा आना चाहिए, बाद में किसी और का आना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये रिवायत है 6 बॉलें खेलें और 15 रन पे आप अपनी विकेट गिनवा दें, तो ये सोचने वाली बात है। अब रबाडा को जो मारे हुए वो छक्के हैं, वो लगाकर मोहम्मद हारिस ने पूरी कौम के ऊपर एक एहसान कर दिया है, ठीक है। तो जनाब आपकी परफॉर्मेंस ऐसी थी ही नहीं। फिर अगला मैच इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जो सेमीफाइनल था, ठीक है। उसमें मोहम्मद हारिस ने 26 बॉल्स पर 30 रन बनाए, और जब शान मसूद के साथ ये आखिर टाइम पर खेल रहे थे, जब मैच तकरीबन पाकिस्तान के हाथ में था, तो दोनों से ही बाउंड्री नहीं लग रही थी। मतलब ये वो ऐसा मैच था, शायद 24 बॉल्स पर एक मौके पर पाकिस्तान को 28 रन दरकार थे। तो ये तकरीबन आखिरी 2 ओवर तक मैच को लेके गए। 7-8 बॉल्स पहले पाकिस्तान मैच जीता, या शायद आखिरी ओवर में जीता था, मुझे सही तरह से याद नहीं। खैर मैच वो जीत गया पाकिस्तान, किस्मत अच्छी थी। अब फाइनल का मौका था, तो इसमें तो आपके अंदर जो छुपा हुआ सूर्या कुमार यादव या एबी डिविलियर्स था, वो तो चमक कर सामने आना चाहिए था। तो वहां जनाब प्रेशर मैच में वहां सिर्फ 8 रन बना सके वन डाउन की पोजीशन पर, और विकेट पर आने से पहले ही ये चलते बने। ठीक है यार, छोड़े यार फैंस, आप भी प्लेयर्स को इतनी छोटी सी परफॉर्मेंस के ऊपर इतना आसमान पर बिठा देते हैं कि वो समझने लगता है कि पता नहीं शायद अब मैं पाकिस्तान का विराट कोहली बन गया हूं, ठीक है। इस तरह मत किया करें, इनके आगे चेज मार्क्स रखें, इनको कम से कम कोई 2-3 सीजन इनको परफॉर्मेंस दिखाने दें, तब इनको सर के ऊपर आप बिठाया करें। एक छक्का लगाने पर आप इनको इतना हाई फाई पहुंचा देते हैं, इतना इनको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं कि वो फिर सोशल मीडिया के ऊपर ही घूमते रहते हैं, उनकी सेल्फीज आती रहती हैं और ग्राउंड के अंदर उनका ध्यान ही नहीं रहता। अभी मोहम्मद हफीज़ ने जैसा ये इनकी हरकतें देखकर तो ग्राउंड के अंदर या ड्रेसिंग रूम में आकर सोने के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, तो इसकी कुछ वजूहत हैं, ऐसे नहीं लगा दी उन्होंने।
वो भी जितने बाकमाल बंदे हैं वो भी सबको पता है मैं उनकी लेकिन ये एक उनका काम अच्छा है कि भाई आप सोएं, रात को टाइम पे सोएं, सुबह जल्दी उठें। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि मोहम्मद हारिस साहब आप अभी दिल लगाकर मेहनत करें। जो एक आध शॉट आपको खेलने का आता है ना, उसके अंदर आप पूरी महारत हासिल करें, ठीक है? और अगर आप ड्रॉप हुए हैं ना, तो ड्रॉप तो कई प्लेयर्स इस टूर से टीम से हुए हैं, ठीक है? उन्होंने तो कोई किसी किसी किस्म की बात नहीं की। शान मसूद भी टी20 टीम का हिस्सा थे वर्ल्ड कप से पहले, वो भी टीम से बाहर हुए हैं, उन्होंने कोई बात नहीं की। तो आप अभी गली के बच्चे हैं कि फैन फॉलोइंग अभी पाकिस्तान के अंदर है, बाहर आपको कोई जानता नहीं है, तो थोड़े से ना ठंडी करके खाएं, ठीक है? और मेहनत करें, खून पसीना बहाएं ग्राउंड के ऊपर, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करना। पाकिस्तानी टीम जो है ना, उसको बड़े नाम नहीं चाहिए, उसको बड़े काम चाहिए कि आप पाकिस्तान को मैचेस जितवा के दें। एक छक्का मारकर और आउट होकर बाहर जाकर बैठ जाना, ये कोई कमाल नहीं है। आप समझते हैं इस कौम का माइंड सेटअप, इसलिए आप एक आड़ा तिरछा उल्टा शॉट खेलकर इस कौम के दिल के ऊपर राज करना चाहते हैं। तो सोच आपकी वैसे बुरी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो आपने अभी तक किया कुछ नहीं है।